हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि आपकी रिलेशनशिप की जो भी स्टेज और फेज़ है, आप अपने रिलेशनशिप की किस साइकिल में हैं। तो थंबनेल में आपने पढ़ लिया होगा कि क्या आपको अपने पर्सन को, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, क्या आपको उसको सेकंड चांस देना चाहिए। सेकंड चांस आप खुद समझ सकते हैं कि उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। सेकंड चांस कुड बी रिकन्सिलिएशन, सेकंड चांस कुड बी माफ़ कर देना, सेकंड चांस लिटरली रीयूनाइट हो जाना, भूल जाना वो सब कुछ जो कुछ भी हुआ है, जो आप दोनों के दरमियान जैसी भी सिचुएशन रही। आई डोंट हैव एनी क्लू। जब मैं कार्ड्स निकालूंगी, बिकॉज मैं हीलिंग कार्ड्स निकाल रही हूँ, सबसे पहले तो यही पता चल जाएगा कि किन किन एरियाज़ पर आप हर्ट हैं, और उसके बाद रीडिंग बिल्डअप होगी। और फिर देखेंगे कि आपका जो भी सिनेरियो सामने आता है, उसकी बेसिस पर क्या आपको अपने पर्सन को सेकंड चांस देना चाहिए या नहीं। तो ये टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज डेफिनेटली उन लोगों के साथ ही जाएगा जो लोग इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जिनकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी चल रही है, जो लोग बिल्कुल नॉर्मलाइज हैं, उनका सिचुएशन बिल्कुल ठीक है। तो फिर उन लोगों को जो है ज़ाहिर बात है, उन वो अपने एक गाइडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं कि जब रिलेशनशिप में ऐसी स्टेजेस होती हैं तो क्या जाविये होते हैं, कि कौन कौन से परसेप्शंस होते हैं। ठीक है, तो एज आई सेड, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। आपको अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर लगे कि आपको यहाँ पर एक मज़ीद और इंस्ट्रक्शंस की और गाइडेंस की नीड है, तो आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो ज़ाहिर बात है, जनरल रीडिंग में अगर हाँ आया या ना आया, और उसके हाँ और ना की जो भी रीज़न आई, तो ये जनरल होगा। आप अगर ऐसी सिचुएशन में हैं तो आपको पर्सनल रीडिंग लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चाहे आप सिंगल क्वेश्चन पूछें, आप डिटेल सेशन लें, दैट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो सबसे पहले आपकी सिचुएशन को देखते हैं कि आपकी लाइफ में इस वक्त आप किन किन एरियाज़ में स्टक हैं, आप किन किन एरियाज़ में किन किन फेजेस से गुजर रहे हैं। बिकॉज हीलिंग टैरो डेक में यूज़ कर रही हूँ, तो इससे ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि क्या सिचुएशन है आपकी। अगर ये सवाल आपके माइंड में आ भी रहा है कि क्या आपको अपने पर्सन को फॉरगिव कर देना चाहिए, क्या उनको सेकंड चांस देना चाहिए, तो इस वक्त आपकी क्या कंडीशन है। लेट्स रीड यू। हेल्प फ्रॉम अबव, नंबर 27। Discover your life purpose. Number 29. Hole in the soul. Very sorry to say, but आपका रिलेशनशिप एक नार्सिसिस्ट के साथ रहा है। ठीक है, इस इंसान ने लिटरली आपको बहुत दफ़ा, एक दफ़ा नहीं, बहुत दफ़ा ऐसे दौराहों पे लाकर छोड़ा जब वाकई हकीकतन आपकी मदद जो ये ना वो गैब से हुई है। वरना अगर आप किसी बंदा बशर, किसी इंसान पे अगर आप बिलीव कर रहे होते, या जैसे आप इन पे रिलाई कर रहे थे, अगर आप इन्हीं पे रिलाई करते रहते, तो आप हो सकता है कि आप सुसाइडल अटेम्प्ट कर लेते। ये नौबत लग रही है। बहुत सारे मकामात पर आपको इस इंसान ने, जानते हुए कि आप कितने हाईली पोटेंशियल होल्डर हैं, इस इंसान ने आपको एक्सट्रीम लेवल पर ह्यूमिलिएट किया है, ये बार बार कह कर कि जैसे तुम्हारा ज़िंदगी का ना कोई गोल नहीं है, तुम इस दुनिया में बिल्कुल बेकार हस्ती हो। तुम्हें यानी हर वो क्वालिटी जिसको दुनिया सराहती होगी, ये उसको बकवास कह देते होंगे। तुम्हारी तो आदतें ही अजीब सी हैं, तुम्हारे तो इंटरेस्ट ही अजीब से हैं, देखो मेरे के कैसे शौक़ हैं, ये स्टाइल होता है, ज़िंदगी में ये चीज़ करनी चाहिए। अपने ऊपर इतना ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड होना, और आपको
इतना फील कराना दैट यूर अ पीस ऑफ शिट, ठीक है। देन आप ये बिलीव भी करने लगे थे कि एक होता है ना एक चर्ब ज़बानी होती है, एक तुर्श जुमले होते हैं, और कुछ ऐसी बातें होती हैं कि वो चीर के रख दें। यानी आपको ज़ाहरी तौर पे भी, दुनियावी तौर पे भी ह्यूमिलिएशन, महफ़िल में बैठे हुए हैं और दोस्तों के साथ मिलकर अहबाब के सामने जो है वो, ये घटिया लोगों की निशानी होती है माज़रत के साथ, और बहुत बहुत माज़रत के साथ ये आपका पेन यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर तो ये आपके स्पाउस रह चुके हैं तो माज़रत के साथ बहुत ही चीप, और अगर ये आपके पार्टनर हैं तो ये आपसे हाईली इनसिक्योर हैं। लेकिन आपको ये बात शायद बहुत अरसे तक समझ में ही नहीं आई कि क्योंकि आपके जहन में होता होगा कि ये इंसान तो वो है जिससे मैंने मोहब्बत की है, और मोहब्बत करने वाला इंसान मजाक में ऐसी बातें कह जाए कि इंसान का दिल के, इंसान की रूह तक चिर जाए। होल इन द सोल आप देख रहे हैं। आपको बहुत ऐसे मार्के, बहुत ऐसे मामलात, बहुत ऐसी यादें इस इंसान ने दी हैं जिसमें आपको इसके साथ रहते हुए अपना वजूद नज़र नहीं आता होगा, और अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ऐसी पोजीशन पे हैं कि जब ये इंसान जिसके लिए मैं ये रीड कर रही हूँ, ये इंसान जब ऐसे वक्त में छोड़ सकता है, तो फिर अगर वाकई कोई बुरा वक्त आया तो फिर ये क्या करेगा। कोई तो आपके साथ ऐसी मौजज़ाती चीज़ हुई है जिस पे आप शुक्र अदा करते हैं कि अगर ये इंसान ना होता, जो कि कोई भी XYZ हो सकता है, आपकी फैमिली ना होती, आपके पेरेंट्स ना होते, आपके सिबलिंग्स ना होते, कोई ऐसा आपके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी ना होती, आप पढ़े लिखे ना होते, या कोई ऐसी चीज़ होती, तो शायद वही वाली बात मैं कहूँगी कि आप सुसाइडल अटेम्प्ट कर लेते। तो ये सिनेरियो जो है वो नज़र आ रहा है कि आप एक इंसान के साथ आपने मोहब्बत की, आप उसके साथ रिश्ते में आए, लेकिन जैसे जैसे वो रिश्ता बढ़ता गया, ग्रेजुअली वो जैसे बिल्डअप हुआ, आपने देखा कि इस रिश्ते में ह्यूमिलिएशन के अलावा, और इस रिश्ते में दो लोग नहीं हैं, इस रिश्ते में एक इंसान नज़र आता है, और वो ये है। हम कहीं जा रहे हैं तो ये कैसा लग रहा है, मैं कहीं जा रही हूँ तो ये कैसा लग रहा है। वैलिडेशन, रिकग्निशन, परमिशन, हर वक्त एक अथॉरिटी आपके सर पे मुसल्लत, और बहुत सारी सलाहियतों के होते हुए भी ऐसा करना कि जैसे तुम्हें क्या आता है, तुमने क्या उखाड़ लिया अपनी ज़िंदगी में, तुम तो मेरे बग़ैर ज़ीरो हो, फलां ढिमा क्यों बनो, इस तरह की बातें। आप अगर रिलीजियस हैं तो आपके रिलीजियस बिलीव्स पर टॉन्ट करना, अगर आप कोई मिशन रखते हैं तो उस मिशन को पैथेटिक कहना। मतलब मैं इन 3 कार्ड्स से, इतने नेगेटिव कार्ड्स हैं ये, हैट्स ऑफ टू योर, अगर आपकी हिम्मत को सलाम है कि आप एक इतने खोखले से, ढांचे नुमा, मुर्दा सिफत, मुर्दा परस्त, यानी कि उन लोगों में से अगर मैं कहूँ कि माज़रत के साथ आपको एक ऐसे इंसान से आपकी मोहब्बत चल रही है जो मरने के बाद भी ये बोले कि देखो चलो अल्लाह करे इसको जन्नत में जगह मिले, लेकिन देखो कैसे मर गए। मुझसे पूछा होता तो मैं बताता कि थोड़ा हाथ इधर रखना और थोड़ा सा मुंह टेढ़ा करना ताकि लगे कि रूह यहाँ से निकली थी। यानी इस हद तक का क्रिटिसिज्म, अल्लाह माफ़ करे। तो ये तो चीज़ नज़र आ रही है कि आपकी सिचुएशन क्या है, आपका मामला क्या है, ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो अभी तक आपके सामने रिवील नहीं हैं और वो फ्यूचर में पॉसिबली नज़र आ सकती हैं। तो क्या आपको इस पर्सन को, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, क्या आपको इनको सेकंड चांस देना चाहिए? प्लीज़ टेल मी मोर। एंगर देख लीजिए, एंगर मैनेजमेंट, गुस्से का तेज़ जलीलो ख्वार करना, गुस्से पे हाथ उठा लेना, किसी और का गुस्सा किसी और पे निकालना सबसे बड़ी प्रूफ होता है एक बुज़दिल इंसान का। और ये तो एक बहुत कॉमन सी हमारे सोसाइटी में बात है। लोगों में बड़ा कम ये ज़र्फ़ होता है कि उनके अंदर इतना तप्पड़ हो कि उनको जिस पे गुस्सा आ रहा हो वो उसी के सामने वो गुस्सा निकाल कर दिखाएं।
बच्चों पे निकाल देते हैं, माँ बाप पे निकाल देते हैं, बहन भाइयों पे निकाल देते हैं, और जिस पर निकालना होता है उससे फट रही होती है उनकी। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। एक्सपेक्टिंग न्यू बिगनिंग, मे बी आपने इनको कुछ रिवील किया होगा, या फिर एक बहुत ट्रॉमेटाइज सिचुएशन जो मुझे यहाँ नज़र आ रही है आपका। अगर तो ये स्पाउस रीडिंग है, अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ को माइंड में रख के देख रहे हैं, तो ये जो मदद वाली बात थी, कुछ लोग हो सकता है प्रेगनेंसी में डिटैचमेंट में आए हों और एक्सपेक्ट कर रहे हों, प्लस ये इंसान आपकी सेटल्ड लाइफ से भी कुछ थोड़ा सा ट्रिगर हो रहा है कि इसको सिर्फ मेरे साथ ही रहना चाहिए, किसी और के साथ नहीं रहना चाहिए। आप अपनी लाइफ का कोई नया चैप्टर भी ओपन करने वाले हैं, जिसकी वजह से ये बात इस इंसान से बर्दाश्त नहीं हो रही। टूल बन जाते ना बाज़ दफ़ा लोग, फुलफिलिंग अ फैंटेसी। वो जो मैं एक बात आपको कहती हूँ ना, शेर आया शेर आया शेर आया शेर आ गया, फुलफिलिंग अ फैंटेसी। आपका कोई लाइफ पर्पस नहीं है, अपनी लाइफ के पर्पस को ढूंढो, अपना सोल पर्पस ढूंढो, अपनी पोटेंशियल को, अपनी क्रिएटिविटी को अनलीश करो। देखो तो सही तुम्हें क्या आता है। अच्छा तुम्हें ये आता है तो कल करके दिखाओ इसमें कुछ। फुलफिलिंग अ फैंटेसी आपने करके दिखा दिया, अब क्या चीज़ पूरी हो गई, अब क्या सक्सेसफुल हो गए, अब क्या अरे यही कर लिया कि ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया, रिज़र्व हो गए, अब क्या। जब इतनी बुराइयां हैं तो हमसे दूर रहो, कर दिया, अब क्या, अब क्यों नहीं चैन है, गेम ओवर। आप बुरे, आप धुतकारे हुए, आपको मोहब्बत नहीं आती, आप शिट हैं, आपको तमीज़ नहीं है, डिपेंडेंट हो, दिल बीच में रख के चढ़ जाओ इस पे, ख़त्म करो किस्सा, गेम ओवर, हो गया सब कुछ। आई थिंक यू आर डन, यू आर डन। बर्निंग एविडेंसेस, प्राइवेट रिलेशनशिप, ये पर्सन आपको चीट भी किया है इस इंसान ने। आपको इसने, या तो इसने आपको प्राइवेट रिलेशनशिप में रखा है और ये सारी ह्यूमिलिएशन की है, या फिर आपके साथ आपको ह्यूमिलिएट करके इनसिक्योरिटी में डालकर इस इंसान ने ये हरकत की है कि इसने अपने रिलेशनशिप चलाए हैं। ठीक है, यहाँ तक तो जनाब वो चीज़ें पता चल रही हैं जिसमें ये सवाल अब निकाला जाएगा टैरो से कि क्या आपको, जिस भी इंसान को आप माइंड में रख के रीडिंग देख रहे हैं, क्या आपको इस पर्सन को सेकंड चांस देना चाहिए या नहीं। कभी कभार मुझे लगता है कि मैं टैरो रीडिंग आपके लिए ऐसे कर रही होती हूँ जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, सिखा रही हूँ। इट डज़न्ट लुक लाइक कि मैं टैरो रीडिंग कर रही हूँ। मुझे लगता है कि मैं एक एक चीज़ आपको बताऊँ, और यही शायद रीडिंग करने का फिर हक भी अदा हो जाता है। खुलूस से करे आदमी, वरना फिर ना करे। समटाइम्स आई ऑल्सो फील द सेम। जब मुझे नहीं होता कि मैं रीडिंग करूँ, उस दिन मैं अपलोड भी नहीं करती। आपका बाज़ दफ़ा लोग पूछते भी हैं, एवरीथिंग इज़ मेंट टू बी फॉर अ रीज़न, और बामकसद होनी चाहिए चीज़ें। चलिए, ये पूरी रीडिंग किसी के लिए गाइडेंस का बाइस बनेगी, किसी के लिए डिसीजन मेकिंग के लिए आसानी होगी। प्लीज़ गाइड मी। आप जिस भी पर्सन को माइंड में रख के रीडिंग देख रहे हैं, क्या आपको उस सिनेरियो में, इस सिनेरियो में, क्या आपको उन्हें सेकंड चांस देना चाहिए। द सन, लियो, 4 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, 2 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, 2 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, 9 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces। देखें, इस वक्त जो एनर्जी आ रही है आपकी सिचुएशन की,
आप जो हैं वो कुछ अचीव कर चुके हैं। अगर मैं 1 से लेकर 10 तक का रेट करूं, स्केल करूं, तो इट्स मोर और लेस लाइक 5 to 6 तक आपने वो चीज़ें अचीव कर ली जो शायद आपने इनके परसेप्शन से जब अपनी ज़िंदगी को देखा तो आपको लगता था आप ज़ीरो हैं। लेकिन जब आपने अपने इनके लेंस को हटाकर अपना लेंस लगाया है तो आपकी लाइफ में यू स्टिल फील दैट यू डिज़र्व लव, यू डिज़र्व हैप्पीनेस। अभी भी वक्त नहीं निकला है। ज़रूरी नहीं कि आप किसी रिश्ते में ही हो तो आप खुश रहेंगे। आप रिश्ते से डन हो चुके हैं, नाउ यू फील हैप्पी। लिमिटेड है बट यू आर फाइन। सेविंग्स कम हैं बट यू आर फाइन। आप प्राइवेट हो गए हैं, फाइन। आप रिज़र्व हो गए हैं, फाइन। आपने अपने आप को कुछ अरसे के लिए बंद किया हुआ है एंड ये बंद करने में, सॉलिट्यूड में ना, आपने इस तन्हाई में आपने फैसला किया है। हाँ, ये ज़रूर है कि इस वक्त आप ख़ुद थोड़े से स्केप्टिकल हैं क्योंकि ज़िंदगी के 2 फैक्टर्स हैं आपके सामने और वो बहुत मेन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप इन 2 चॉइसेस में स्टक हो गए। मैं अपनी खुशी देखूं या मैं अपनी अचीवमेंट देखूं? आपका ये डिसीजन आपको इन दोनों चीज़ों को आपके हाथ में दे देगा। मैं इस डिसीजन को और इस डिसीजन को, इस कन्फ्यूजन को और इस डिसीजन को जब क्लैरिफाई करूँगी तो ये आपके लिए एक बिग आंसर होगा कि क्या आपको इस पर्सन को चांस देना चाहिए, सेकंड चांस या नहीं। लेट मी सी, मुझे ये आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लग रहा है। चेक करते हैं कि ये सन कार्ड लियो एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। नाउ यू हैव अंडरस्टूड दैट इस इंसान को, आप इस पर्सन को समझ गए हैं और अब आप एक बहुत बेटर वे में इस इंसान को हैंडल कर सकते हैं। डेविल एनर्जी है। ये इंसान जो पहले आपको कहता था कि तुम मुझ पर कोडिपेंडेंट हो, दरअसल हकीकत में ये आप पर कोडिपेंडेंट है और ये बात आपको समझ में थोड़ी देर से आई है बट यू आर फीलिंग अकम्पलिश्ड के पासा पलट गया है और जो चीज़ें, जिन चीज़ों के लिए आप तरसते थे अब ये इंसान तरस रहा है और आपके लिए ये एक मोमेंट है सेलिब्रेशन का। आपको खुशी हो रही है कि नाउ ही और शी इज़ इन माई शूज़। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है? एस ऑफ कप्स। ये बहुत आपके सामने इस वक्त लवी डवी बनकर सामने आ रहे हैं बट सम हाउ आपके बॉडी जेस्चर से, आपके बात करने के अंदाज से, आपके टाइम देने के अंदाज से आप समझ गए कि ये टेम्पररी है। और अगर मोहब्बत जेस्चर बदलने के बाद, बॉडी जेस्चर्स बदलने के बाद, बॉडी लैंग्वेज बदलने के बाद, अपने आप को रिज़र्व करने के बाद, हर्ट होने के बाद, जलील होने के बाद, ख्वार होने के बाद, अगलों से ठुड्डे खाने के बाद फिर किसी को अगर मेरी कदर हो तो फिर तो मैंने इस तरह से मुंह मोड़ ही लेना चाहिए। फिर ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए मुझको। 2 ऑफ वॉन्ड्स, दीज आर द 2 मेन क्वेश्चंस। इसके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि क्या आपको अपने पर्सन को सेकंड चांस देना चाहिए या नहीं। 2 ऑफ वॉन्ड्स में आपने सॉलिट्यूड में क्या डिसाइड किया? आपने हर उस दी हुई ज़िल्लत को, उस परेशानी को, उस तज़लील को, उस बेइज्जती को, उस हक़ तलफ़ी को, उस ह्यूमिलिएशन को आप अपनी तन्हाई में समझे हैं कि ये रिश्ता नहीं था, ये अज़ियत थी, ये परेशानी थी, ये स्ट्रेस थी। और आप फिर हर उस एपिसोड को समझते गए, सुलझाते गए एंड देन फाइनली यू केम अप विद कि ये तो अजीबी सी बात है। और ख़ास बात, अगर किसी इंसान ने आपको एक प्राइवेट रिलेशनशिप में रखा और उसके बाद उस जवान के बच्चे की अगर ये हरकतें रहीं तो फिर तो जनाब दे मार 4.5। 2 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स। क्यों कंफ्यूज हैं आप? 5 ऑफ वॉन्ड्स।
हाँ, कुछ तो मेहरबानी है आपके पार्टनर की और कुछ जुल्म तोड़े हैं आपके अपनों ने। मैं ये नहीं कह रही कि आपका सपोर्ट सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर आपने इस इंसान को सेकंड चांस दिया तो हल्ला बोल देंगे आपके आपके अपने आप के ऊपर। वो बच्चे हो सकते हैं, वो सिबलिंग्स हो सकते हैं, वो पेरेंट्स हो सकते हैं, वो इस पर्सन की फैमिली हो सकती है। मैनी पीपल, यू नो, हर कोई टांग खींच लेगा आपकी। इसलिए आप कंफ्यूज हैं कि क्या करूं। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स यहाँ पर किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? 10 ऑफ सॉर्ड्स। समझ गए आप धोखे, खा लिए आपने धोखे, पता चल गया आपको इनकी छाड़ेबाजी का, पता चल गया आपको इनके चीट करने का, सब कुछ पता चल गया एंड यू हैव मूव्ड ऑन। तो जो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है, इंसान को धोखा मिल रहा है, धोखा मिल रहा है, वो क्वेश्चन कर रहा है कि ये चीज़ क्यों हुई। आपको उसके ऊपर एक बड़ी मैनिपुलेटिव सी स्टोरी सुना दी गई। तुम मुझे किसी मर्द के साथ देख रहे हो, तुम मुझे किसी औरत के साथ देख रहे हो, वो औरत ही है। अरे लेकिन वो तो मर्द है, तुम्हें औरत लग रहा है। मेरे साथ कोई मर्द नहीं है, जबकि वो मर्द है। अरे तुम्हें मर्द लग रहा है, वो औरत है। यानी कि एक बसीरत रखने वाले इंसान को, जो कि सुन भी सकता है और देख भी सकता है, उसको कहा जा रहा है तुम देखने को सुन रहे हो और सुनने को देख रहे हो। यानी इस लेवल का धोखा। और अब आपको सब कुछ, सारी चीज़ें क्लियर नज़र आ, मतलब मुझे आपको ये कहना नहीं पड़ेगा कि आपको इनको सेकंड चांस नहीं देना चाहिए। हाँ, ये आपकी अचीवमेंट हो गई कि वक्त पलट गया, और वो वक्त पलटा इस मदद से। आपने क्या जंतर मंतर किया, आपकी कहाँ से गैबी मदद हुई है, बिकॉज इट्स रिटन हेल्प फ्रॉम अबव। आपको कोई बहुत कदरदान किस्म का कोई इंसान मिला, आपकी गैदरिंग बदली, आपने घर बदला, आप मूव ऑन हो गए, आपने किसी की बात मान ली। कुछ ऐसा हुआ है जिसमें आपको ये बात समझ में आ गई कि एटलीस्ट दिस पर्सन डजंट डिज़र्व मी। तो जनाब, बात यहीं पर आके ख़त्म हो जाती है कि एटलीस्ट इस जनरल रीडिंग से तो जितने लोग इस सिचुएशन में हैं, आपको इस पर्सन को सेकंड चांस नहीं देना चाहिए, ठीक है। बट इवन देन आई मस्ट से, बाय ऑल मीन्स हैविंग सेड, अगर आपको स्टिल कोई क्वेरी हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, इस पर डिसीजन मत बनाइएगा। अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। सिंगल क्वेश्चन 20 मिनट्स एंड 30 मिनट्स रोज़ाना बताती हूँ, उसके बावजूद सब पूछते हैं आप क्या सिंगल क्वेश्चन में सिर्फ हाँ या ना तो नहीं बोलेंगे। और फिर जब मैं उनको जवाब देती हूँ तो फिर उनको हैरत होती है, आपने तो इतनी तफसील से बताया है। उई अल्लाह। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।